साचे दरबार की जय जय। पुरी एक ऐसी जगह है जहां हम लोग जाने से कभी थकते नहीं हैं। साल में एक बार जाना तो यहाँ बनता ही है हम लोगों का। तो ऐसे ही हम लोग निकल पड़े उड़ीसा पुरी के लिए, जगन्नाथ देव का दर्शन करने के लिए, पुरी धाम के लिए बाय रोड। अगर आप अपने प्राइवेट कार से वेस्ट बंगाल से उड़ीसा तक जा रहे हो तो टोटल डिस्टेंस 12 घंटे में कंप्लीट होता है। वो भी जगह टू जगह वैरी करता है, तब समय थोड़ा अलग अलग लगता है। और खुद के कार से जाने का बहुत फायदा है, कहीं पर भी रुक जाओ, कहीं पर भी रुक के कुछ खा लो। एंड कुछ देर जाते ही हम लोगों को भूख लग गई थी। हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए थे ये वाले बंगाली ढाबे में। बहुत ही सिंपली खाना था, मिक्स वेज एंड रोटी, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया था वो खाने में। एंड इस टोटल डिस्टेंस में शायद आप लोगों को 2 बार फिल करना पड़ेगा, वो भी 1500 या 1600 रुपए का। फिर हम लोग रुक गए सेकेंड ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ मेदिनीपुर के पास गोदापियाशल बोल के एक जगह है जहाँ बहुत अच्छा एक छोला मूढ़ी और पकोड़े का एक ब्रेकफास्ट मिलता है। वो हम लोग कभी भी मिस नहीं करते। यहाँ फिर से हम लोग रुक गए ये वाला मसाला मूढ़ी और उसके साथ ये प्याजी और भाजी खाने के लिए। एंड मैं अगर रास्ते की बात करूँ, रास्ता बहुत ही अच्छा है, एकदम ही जर्नी महसूस नहीं होगा, कहीं पर भी गड्ढा वड्ढा नहीं है। कुछ जगह ऐसा मिलेगी जहाँ रेनोवेशन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ आप लोगों को थोड़ा बहुत वो झटका मिल सकता है। बाकी पूरा रास्ता एकदम बहुत ही मजेदार है। आप लोग जब खड़गपुर क्रॉस करोगे, वहाँ से लेकर और उड़ीसा बॉर्डर से लेकर पुरी तक आप लोगों को टोटल 5 टोल गेट मिलेगा। कोशिश करना अपने गाड़ी में फर्स्ट ट्रैक का रिचार्ज भरवा के रखने का, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ही कम वेस्ट होता है। वहाँ जाते ही खुद से पैसा कट लेता है, आप लोग निकल जाते हो। तो उतना पैसा बार बार देना लेना की जगह आप लोग अगर फर्स्ट ट्रैक रिचार्ज करके रखते हो तो वे बहुत ही ईजी हो जाता है। कुछ घंटे चलने के बाद हम लोग जाके रुके थे भद्रक में, जहाँ मुझे ये वाला ढाबा दिखा, विजय ढाबा बोल के। बहुत ही अच्छा खाना मिलता है यहाँ, एकदम क्लीन वगैरह है, जहाँ खाना खा के आपको अच्छा लगेगा। यहाँ जाके हम लोग ऑर्डर किए थे मसाला पापड़, चावल, मछली, बटर पनीर मसाला, मिक्स वेज रोटी एंड और भी थोड़ा बहुत कुछ था जो कि मुझे भी याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, जो भी था खाना खा के बहुत मज़ा आया। रास्ते में जाते जाते अगर आप लोगों को ये वाला ढाबा दिखता है तो यहाँ जरूर जाना। लेकिन आप रास्ते में इतना जर्नी करके जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोग चाहोगे कि कोई अच्छा सा क्लीन, एकदम बहुत साफ सुथरा जगह मिले जहाँ आपको खाने में मजा आएगा। तो ये वाला होटल वैसा ही था, कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा था खाना खाने में। कुल मिला के हम लोग 3 बार रुके थे खाने के लिए, एक बार ब्रेकफास्ट और दोबारा दूसरा ब्रेकफास्ट, एंड अभी तीसरे बार लंच करने के लिए रुके थे, वो भी हो गया। यहाँ से अभी भी 4 घंटे का रास्ता बाकी है। एंड काफ़ी लोग बाइक से भी राइड करते हैं, जो भी बाइकर होते हैं। हम लोग भी रास्ते में जाते जाते देख रहे थे, वो लोग भी काफ़ी दूर दूर से ट्रैवल करते हैं। बांकुड़ा, मालदा, मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, बहुत जगह से लोग आते हैं। एंड वहाँ उन लोगों के बाइक के पीछे भी लिखा हुआ रहता है कि ये लोग कहाँ से आते हैं। भद्रक में रुकने के बाद भी पुरी तक हमारा 4 घंटे का रास्ता अभी भी बाकी है। एक और ज़रूरी बात, यहाँ जीटी रोड में चलते चलते एक ऐसी जगह भी आता है जहाँ आपको स्पीड लिमिट मेंटेन करना पड़ता है। राइट साइड में एक बोर्ड लगा हुआ रहता है जहाँ आपको क्रॉस करते हुए दिख जाएगा कि आप हाई स्पीड में हो या मिनिमम स्पीड में हो, तो ये ध्यान रखना ज़रूर। जब हम लोगों को ये वेलकम टू पुरी वाला बैनर दिखता है हमें, हम सब लोग इतना खुश होता है कि पूछो ही मत। कितने बार भी जाओ मन भरता ही नहीं है। भुवनेश्वर और पुरी के बीच में ये जो जगह है, ये दोनों तरफ से बहुत पास में है। फ्लाईओवर के बिल्कुल सामने बहुत सारा चाय की दुकान मिल रहा था। फिर हम लोग वहाँ रुक गए शाम की चाय पीने के लिए।
पहुंचते ही होटल में जाके ड्रेस वेस चेंज करके हम लोग निकल पड़े सी बीच में जाने के लिए, जो कि वहाँ का मोस्ट अट्रैक्टिव जगह है। हम लोग जिस वाले होटल में रुके थे वहाँ से सी बीच तक आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। हाँ, थोड़ा बहुत अंदर में था होटल, लेकिन आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। बहुत मज़ा आता था एंड दूर से जब वो सी बीच दिखता था ना, वो सबसे बेस्ट फीलिंग था, सबसे बेस्ट। सी बीच में पहुंचते ही वहाँ जाके फर्स्ट में ही हम लोग चाय पिए और ये मसाला मैगी खाए। सी बीच और मसाला मैगी का जो कॉम्बिनेशन है ना, ओ माय गॉड, जस्ट ऑसम। अब जब इतना रास्ता जर्नी करके जाओगे, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत चलने के टाइम ऐसा फील होगा कि आप थोड़ा बहुत हिल रहे हो। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि आपका पैर अभी भी हिल रहा है। कुछ देर तक वैसा रहेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद हम लोग वापस चले गए होटल में। डिनर करके हम लोग सो गए थे, टायर्ड थे ना बहुत ज़्यादा, 12 घंटे का सफ़र जो किए थे हम। नेक्स्ट दिन सुबह होते ही हम लोग नीचे पहुंच गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। जिस होटल में हम लोग रुके थे उसी होटल के नीचे खाने का इंतज़ाम भी था। वहाँ भी बहुत नीट एंड क्लीन था, खाने में अच्छा लगा बहुत एंड खाने का क्वालिटी भी बहुत अच्छा था। हम लोग ब्रेकफास्ट किए थे आलू का पराठा, अचार और कॉफ़ी, जो कि बहुत टेस्टी था खाने में। पुम का उल्टा चश्मा, पुम का उल्टा चश्मा, पुम। ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद ही हम लोग निकल पड़े थे सीवात लेने के लिए, जो कि मैंडेटरी है। और वहाँ जाओगे और काला होके नहीं आओगे, ये कभी नहीं हो सकता, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लो। वहाँ जाते ही आप लोगों को टैनिंग होगी ही होगी, लेकिन टैनिंग के पीछे जो मज़ा रहता है, जो फीलिंग्स रहता है ना, उसका कुछ अलग ही फील है। वहाँ सी बीच में आप लोगों को बहुत सारा सवारी भी मिल जाएगा, घोड़ा, ऊँट, स्पीड बोट भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये रिसेंट चालू हुआ है। एंड ऊँट जो है, इसमें मैं बोलूँगी कि बैठो मत, क्योंकि ऊँट जो भी है, जितना भी है, वहाँ सब लोग बहुत बूढ़े हो चुके हैं। उन लोगों को हालत देख के बहुत ही ख़राब फील होता है मुझे। उन लोगों को देख के आप लोगों को पता चल जाएगा, उन लोगों का स्किन देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो लोग बहुत एजेड हो गए हैं। देख के बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। कुछ देर सी बीच में मस्ती करने के बाद, एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस चले गए होटल में। वहाँ फ्रेश होके हम लोग नीचे आ गए खाना खाने के लिए। खाना खाने का इंतज़ाम इस होटल के नीचे ही था, इसलिए हम लोगों को इधर उधर कहीं पर भी भागना नहीं पड़ रहा था, कोई नीट एंड क्लीन होटल ढूंढने के लिए। शाम होते ही हम लोग वापस से रेडी होके निकल गए आउटिंग के लिए। एंड कहीं पर भी जाने से पहले, दिन की शुरुआत करने से पहले, हम लोग पहले जाते हैं सी बीच में। वहाँ शाम की जो ठंडी ठंडी हवा बहती है ना, वो महसूस करने में कुछ अलग ही मज़ा है। सी बीच में जाते ही वहाँ जो चाय बिकता है, वहाँ से हम लोग चाय पिए, वहाँ के चेयर्स पे बैठे। चेयर्स में बैठने के लिए आप लोगों को वहाँ चाय पीना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, सो पी लेना अगर चेयर्स में बैठना है तो। फिर हम लोग वहाँ मसाला मूढ़ी खाए, सी बीच का स्पेशल मदनो मोहन जो मिठाई मिलता है वो खाए, समोसा खाए। 20 रुपये में आप लोगों को 5 समोसा मिल जाएगा। मदन मोहन जो स्पेशल मिठाई है वहाँ का, वो मिल जाएगा। छाना पोड़ा मिल जाएगा, छेना का केक मिल जाएगा। बहुत सारा वैरायटी है। दिखता ऐसा है लेकिन खाने में बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत टेस्टी होता है खाने में। कुछ देर बाद हम लोग चलते चलते पहुँचे सी बीच वाले मार्केट में, जो एक्सप्लोर करना बनता ही है। बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को वहाँ वैरायटी टाइप्स ऑफ चीज़ें मिल जाएगा। 10 रुपये से लेकर 1000 तक, उसके बाद में भी बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। सब पूरी जाते हो तो सी बीच वाला मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर करना। वहाँ और भी एक अच्छा खासा बंगाली रेस्टोरेंट है, शादे आलादे बोल के। वहाँ भी जाके आप वहाँ का खाना एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ का खाना भी बहुत बढ़िया होता है। पूरी में 2 चीज़ खाने में स्पेशल है, एक है खाजा एंड दूसरा है समुद्रिक मछली। सी बीच में जो भी मछलियाँ फ्राई किया हुआ बिकता है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सब मछली
खाने में जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि वो खाते ही ज़्यादा से ज़्यादातर लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उसका जो ऑयल रहता है बहुत चीप क्वालिटी का रहता है एंड बहुत पुराना रहता है। अगर आप घूमने जाके अपना तबीयत का ध्यान रखना चाहते हो तो जितना हो सके ये वाला जो खाना होता है वो अवॉइड करने की कोशिश करना। ये वाला जो होटल था बहुत ही नीट एंड क्लीन था, खाना खाने में भी बहुत अच्छा था और वो होता है ना घर जैसा खाना ही मिल रहा था एंड वैरायटी भी था। खाने का क्वालिटी वाकई में काफ़ी अच्छा था। बहुत ही रिजनेबल बजट में आप लोगों को रहना और खाना दोनों ही मिल जाएगा। नेक्स्ट दिन सुबह हमारा जगन्नाथ देव से मिलने का अपॉइंटमेंट था। अब लोगों को पता ही है कि जगन्नाथ मंदिर में कैमरा, मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है। सुबह सुबह 6:30 बजे नहा धो के हम लोग निकल गए थे जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ देव का दर्शन करने के लिए। इस बार हम लोग मेन डोर से अंदर गए थे, इसलिए भीड़ कुछ ज़्यादा ही महसूस हुआ। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा था। वैसे हर एक दिन ही भीड़ रहता है, लेकिन पहली बार मैंने इतना ज़्यादा भीड़ फेस किया। जो भी हो, बहुत अच्छे से हम लोग जगन्नाथ देव का दर्शन किए, पूजा करवाए। वैसे जगन्नाथ देव का दर्शन करने जा रहे हो और थोड़ा बहुत तकलीफ तो आपको फेस करना ही पड़ेगा ना, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जब आप जगन्नाथ देव का दर्शन करोगे, उनके सामने आप रहोगे तो सारा सब कुछ भूल जाओगे आप। ऐसा ही कुछ महसूस कर रही थी मैं। बहुत अच्छे से पूजा वूजा करने के बाद हम लोग वापस होटल में आ गए। ब्रेकफास्ट किए, वही सेम खाना, आलू का पराठा, कॉफ़ी। ये तो हमारा फेवरेट बन गया था। वैसे वहाँ हमारा 2 डे 1 नाइट का स्टैंड था। बहुत अच्छे से प्लान बनाए थे हम। इस बार थोड़ा इधर उधर घूम के आए। वहाँ जाते ही हम लोगों का प्लान था पहला दिन सी बाथ लेंगे, शाम को आउटिंग जाएंगे। अगले दिन हम लोग जगन्नाथ देव का दर्शन करेंगे एंड आसपास जो भी चीज़ें हैं घूमने के लिए वहाँ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग निकल गए बेड़ी हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। स्वर्गद्वार से बेड़ी हनुमान जी का जो डिस्टेंस था वो में भी 4 से 5 किलोमीटर का था। हम लोग ई रिक्शा करके वहाँ तक गए थे। वहाँ उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन हाँ, वहाँ हनुमान जी का जो खास बात है, वहाँ हनुमान जी को सोने का जंजीर या फिर शिकल से बांध के रखता है, जितना दूर मैंने सुना है या जाना है इसके बारे में। वहाँ भी मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं था वीडियो वगैरह बनाना, लेकिन मैंने फिर भी छुप छुप के थोड़ा बहुत बनाई थी। बेड़ी हनुमान जी का दर्शन करके आने के बाद हम लोग होटल में आके लंच किए। रोटी, बटर पनीर मसाला, आलू भजा एंड और भी कुछ था। फिर फटाफट हम लोग रेडी होके 3:45 बजे निकल गए थे उस जगह जाने के लिए जो जगह माता मठ और गुप्त वृंदावन बोल के जाना जाता है। वहाँ रास्ता हमारे होटल से काफ़ी दूर था। हम लोग ई रिक्शा करके वहाँ गए थे और चारों तरफ रास्ते में काशफूल ही काशफूल था। दुर्गा पूजा जो आ रही है। ये जो माता मठ है यह सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। 6 बजे के बाद ये बंद हो जाता है और 6 बजे के बाद वहाँ जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो भी देखना होगा सुबह सुबह धूप में देखने का मज़ा ही कुछ अलग है यहाँ सब कुछ। माता मठ और गुप्त वृंदावन में आप जो भी देख रहे हो, जो भी देखने वाले हो, हर एक छोटे छोटे चीज़ के पीछे बहुत सारा स्टोरी है।
जिसके बारे में आप जितना जानोगे उतना कम है। बहुत सारा राधा कृष्ण मोमेंट है। जगन्नाथ देव और श्री चैतन्य देव का जो मिलन था उसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में यहाँ चित्र बना के दिया गया है कि क्या क्या हुआ था। हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में बता नहीं सकती ना, उसके बारे में आपको अलग से जानना पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर, पुरी और जगन्नाथ देव के बारे में इतना सारा मिस्ट्री है जिसको आप जितना जानते रहोगे उतना इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। वहाँ जाते भी आप बहुत सारा सब कुछ जान पाओगे और बहुत अच्छा फील होगा आपको। पुरी जाते हो तो गुप्त वृंदावन ज़रूर विज़िट करना, बहुत अच्छे होते हैं। गुप्त वृंदावन जाने के लिए और वहाँ दर्शन करने के लिए आपको 20 रुपीज़ देना पड़ता है। पर हेड 20 रुपीज़ करके लेते हैं वो लोग वो दर्शन करवाने के लिए। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप गुप्त वृंदावन विज़िट करने के लिए जाते हो तो सुबह सुबह जाना और शाम 6 बजे से पहले जाना। बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस टाइम में जाके वहाँ दर्शन करोगे तो। और यहाँ जाते ही मेरे साथ एक हादसा हो गया था। पता नहीं क्यों मैं आगे आगे चल रही थी और सामने से एक बंदर आके मेरा ड्रेस पकड़ लिया था उसने। बहुत कोशिश करने के बाद फिर उसने छोड़ा। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। कुछ भी होकर मैंने उससे मेरा ड्रेस को छुड़वाई। गुप्त वृंदावन दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ गए सी बीच में। आप लोग सोचोगे तुम लोगों का और कोई दूसरा जगह नहीं है क्या? क्या करें, ये एक बहुत बड़ा इमोशन है जिससे हम कभी थकते नहीं हैं और बोर भी नहीं होते। वहाँ जाके हम लोग चेयर्स में बैठे, चाय पिए, मदन मोहन खाए, समोसा खाए, वहाँ के जो भी स्पेशल होते हैं बिकते हैं जो सी बीच में, और हम लोग बैठे बैठे बस बहुत अच्छा हवा महसूस कर रहे थे। और उस दिन पूर्णिमा भी था। चांद का जो लाइट पानी में पड़ रहा था ना, जब इतना प्यारा लग रहा था और पूछो ही मत। कुछ दिन सी बीच में बैठने के बाद हम लोग गए पूरी मार्केट विजिट करने के लिए। नॉट सी बीच मार्केट, जो नॉर्मल मार्केट आता है ना, वहाँ गए हम लोग विजिट करने के लिए। यहाँ भी एक टैरो पार्बन बोल के बंगाली रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना मिलता है। जाते हो तो यहाँ भी एक बार जाना खाना खाने के लिए। फिर हम लोग गए काकातुआ, वहाँ का स्पेशल खाजा लेने के लिए। पूरी गए हो काकातुआ से ज़रूर खाजा लेना क्योंकि यहाँ का खाजा स्पेशल होता है। जो भी हो, यही था हमारा 2 day 1 night पूरी उड़ीसा स्टेकेशन। आई होप यू विल एंजॉय इट।